जी आजकल बहुत चर्चे हो रहे हैं एक जहाज के, और अभी जहाज की बातें खत्म नहीं हुई थी तो पेशे खिदमत है लग्जरी गाड़ियां। बिल्कुल जी, और ये जो अनाउंसमेंट है पंजाब हुकूमत वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के लिए 1 अरब 8 करोड़ की 108 गाड़ियां खरीदेगी। बिल्कुल ऐसा फैसला अब कर लिया गया है। ट्रांसपोर्ट विंग ने सिफारिशात पंजाब हुकूमत को पेश भी कर दी हैं और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि सिफारिशात की मंजूरी के बाद खरीदारी का अमल शुरू हो जाएगा, यानी कि ये नई नवेली जो गाड़ियां हैं ये हमें दिखाई देंगी। तो जहाज का फैसला तो हो चुका था, अब ये जो लग्जरी गाड़ियां हैं ये भी बहुत जल्द आने वाली हैं ब्यूरोक्रेट्स के लिए। इसमें मजीद बात कर लेते हैं, अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। अब्बास, क्या तफसील है इसकी, जरा तफसीलन बताइए। जी देखिए, जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के लिए 1 अरब 8 करोड़ की 108 गाड़ियां जो है खरीदेगी, और जो पंजाब की ट्रांसपोर्ट विंग है उसने सिफारिशत पंजाब हुकूमत को पेश कर दी हैं। जराये का ये भी कहना है कि पंजाब काबीना के लिए 30 करोड़ रुपए की 28 नई गाड़ियां खरीदने की तजवीज़ भी पेश की गई है, जबकि 2 वज़रा के लिए 4 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने की तजवीज़ है। VIPs के लिए 27 करोड़ रुपए की 25 गाड़ियां खरीदने की सिफारिश की गई है। जराये का ये भी कहना है कि वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के लिए 53 करोड़ रुपए की गाड़ियां भी खरीदी जाएंगी, और सिफारिशात की मंजूरी के बाद जो है खरीदारी का अमल शुरू होगा। तो इस हवाले से जो है ये देखा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है पंजाब हुकूमत जो कीमतें हैं गाड़ियों की पहले काफी ज्यादा है, इन गाड़ियों की बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने का इरादा रखती है और दीगर गाड़ियां वज़रा के लिए भी खरीदने का इरादा रखती है। तो अब ये बहुत शुक्रिया अब्बास, आपने बड़ा तफसीलन अपडेट किया। बिल्कुल हम यही बात कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली ऑपोजिशन इज ऑपोजिशन, दे आर डेयर टू अपोज दिस डिसीजन। तो पंजाब असेंबली में कल बड़ी हंगामा आई हुई है। बिल्कुल, ऑपोजिशन अरकान ने ऐवान में कागजी जहाज लहराए हैं। किसी ने जहाज माइक पर सवार किया है तो किसी ने तंजिया सवाल पूछ लिया है। इसके मनाज़िर में आपको समाज की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये कागजी जहाज वो लेकर आए और माइक पर सवार कर दिया। इकोनॉमी मैटर्स के सेगमेंट में आपको ये बताएं कि बढ़ता तिजारती खसारा मुल्की इस्तेहकाम के लिए अब खतरा बनने लगा है। हम ये देख रहे हैं कि दरामदात में बेहद इजाफा हो रहा है, जबकि मसला संगीन हुआ यहाँ कि जब बरामदात में हम देख रहे हैं कि कमी बढ़ती जा रही है। इसकी बड़ी वजह क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, एक्सपोर्टर और चेयरमैन पार लूम्स ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे साहब। बहुत शुक्रिया वहीद साहब, आपने सुबह सुबह हमें वक्त दिया। एक्सपोर्ट क्यों गिर रही है, बहुत बुनियादी सवाल है। क्या बुलंद कारोबारी अखराजात इसकी वजह करार दी जा सकती हैं? गुज़श्ता 6-7 माह की अगर आप देख रहे हैं फिगर, तो उसके मुताबिक 7% जो है वो डिक्रीज़ आया है। हालांकि हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन वो हुकूमत को देखना पड़ेगा कि जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो हुकूमत को ये बार बार कह रहे हैं कि जब स्टेट बैंक ने आप वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस कर रहा है तो आप मार्कअप रेट को सिंगल डिजिट के अंदर लेकर आएँ। आपको बिजली के रेट भी जो है वो रीजनल कंपेटिटिवनेस के अंदर लेकर आने पड़ेंगे। तो उनका रेट अगर 7 सेंट है, 6 सेंट है, और वो उसके बेतहाशा जो है इंसेंटिव्स दे रहे हैं इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट्स को, तो उन्हीं की जो है तर्ज के ऊपर आपको अपनी इंडस्ट्री को जो है वो आगे लेकर चलना पड़ेगा, उनको टिप्स देने पड़ेंगे ताकि हमारी इंडस्ट्री चले। इसके लिए हुकूमत को मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक लार्ज स्केल के ऊपर थिंकिंग की ज़रूरत है, लार्ज स्केल के ऊपर लोगों को अपने साथ मिलाने की और उनको गाइडेंस देने की ज़रूरत है। भाई साहब, हुकूमत जैसा कि उन्होंने बिजली का रेट भी कम किया, फिर पॉलिसी रेट भी हम नीचे लेकर आए, वो बात आपकी सही कि सिंगल डिजिट में नहीं आया, लेकिन ये टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं इसमें सिर्फ 1% इजाफा होना खतरे की बात नहीं है आपके ख्याल में? हाँ जी, ये बिल्कुल तशवीशनाक बात है कि हम जो हमारे टैरिफ्स हैं USA ने, वो दुनिया के मुकाबले में थोड़े से उसमें हमें रिलीफ था, लेकिन जब हम दुनिया के मुकाबले में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है हमारा, मैं बताता हूँ कि जो एक्सपोर्टर्स है उसका सांस तो हुकूमत खुद ही रोक लेती है जब उसको रिफंड्स टाइम के ऊपर रिलीज़ नहीं किए जाते। तो इसके लिए फास्ट ट्रैक रिफंड्स जो हैं 72 आवर्स का एक उनको ये यहाँ के ऊपर एक बैरियर लगाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा देर वो होल्ड ही नहीं कर सकते, ताकि हमारा एक्सपोर्टर जो है उसके लिक्विडिटी क्रंच का शिकार ना हो। कभी आप जो है सोलर के ऊपर अपनी पॉलिसीज चेंज करते हैं तो नया इन्वेस्टर नहीं आ रहा है और पुराना इन्वेस्टर है, और नया टैक्स नेट नहीं जो है FBR है, इसके साथ बेतहाशा मसाइल हैं कारोबारी बरादरी के, एक्सपोर्टर्स के, इंडस्ट्रियलिस्ट के। FBR को भी कुछ रिलीफ देना पड़ेगा। पॉइंट तो वैलिड है, दुरुस्त बात है, लेकिन आप बतौर एक्सपोर्टर क्या इकदाम तजवीज़ करेंगे फिर भाई साहब? हाँ जी, एक तो जो फ्लड था ये एक बड़ा हौलनाक किस्म का, ये एक पाकिस्तान के ऊपर एक मैं समझता हूँ कैलेमिटी नाजिल हुई, लेकिन उसको रिकवर भी किया है। उससे उसका जो हमारी एग्रीकल्चर थी, इसकी एक्सपोर्ट यकीनन मुतासर हुई हैं, पर्टिकुलरली हमारी कॉटन बेल्ट के ऊपर भी जो इसके मनफी असरात मरतब हुए हैं हमारे,
और ख़ास तौर पे हमारी जो एग्रीकल्चर थी वो इससे तबाह हुई है। हमारा बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थी वो एक्सपोर्ट ही नहीं हो पाई, क्योंकि इससे उस वक्त हमारी जो लैंड थी वो पानी के नीचे थी। तो इसके लिए वाटर रेजर्वायर्स बनाने की ज़रूरत है ताकि हम सस्ती बिजली भी हमें मिले और हमारी वो जो एग्रीकल्चर है उसको उस वक्त पानी मिले जब उनको ज़रूरत होती है। तो ठीक है, फ्लड से भी काफ़ी नुकसान हुए हैं हैं और साथ में हम अभी भी रीजनली कंपैरेटिव नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमें शो में ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया। 7 सेंट है, 6 सेंट है और वो उसके बेतहाशा जो है इंसेंटिव्स दे रहे हैं इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट्स को। तो उन्हीं की जो है तर्ज के ऊपर आपको अपनी इंडस्ट्री को जो है वो आगे लेकर चलना पड़ेगा, उनको टिप्स देने पड़ेंगे ताकि हमारी इंडस्ट्री चले। इसके लिए हुकूमत को मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक लार्ज स्केल के ऊपर थिंकिंग की ज़रूरत है, लार्ज स्केल के ऊपर लोगों को अपने साथ मिलाने की और उनको गाइडेंस देने की ज़रूरत है। भाई साहब, हुकूमत जैसा कि उन्होंने बिजली का रेट भी कम किया, फिर पॉलिसी रेट भी हम नीचे लेकर आए, वो बात आपकी सही कि सिंगल डिजिट में नहीं आया, लेकिन ये टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं इसमें सिर्फ 1% इजाफा होना खतरे की बात नहीं है आपके ख्याल में? हाँ जी, ये बिल्कुल तशवीशनाक बात है कि हम जो हमारे टैरिफ्स हैं यूएसए ने वो दुनिया के मुकाबले में थोड़े से उसमें हमें रिलीफ था, लेकिन जब हम दुनिया के मुकाबले में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है हमारा, मैं बताता हूँ कि जो एक्सपोर्टर है उसका सांस तो हुकूमत खुद ही रोक लेती है जब उसको रिफंड्स टाइम के ऊपर रिलीज़ नहीं किए जाते। तो इसके लिए फास्ट ट्रैक रिफंड्स जो हैं 72 आवर्स का एक उनको ये यहाँ के ऊपर एक बैरियर लगाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा देर वो होल्ड ही नहीं कर सकते ताकि हमारा एक्सपोर्टर जो है उसके लिक्विडिटी क्रंच का शिकार ना हो। कभी आप जो है सोलर के ऊपर अपनी पॉलिसीज चेंज करते हैं तो नया इन्वेस्टर नहीं आ रहा है और पुराना इन्वेस्टर है और नया टैक्स नेट नहीं जो है एफबीआर है, इसके साथ बेतहाशा मसाइल हैं कारोबारी बरादरी के, एक्सपोर्टर्स के, इंडस्ट्रियलिस्ट के। एफबीआर को भी कुछ रिलीफ देना पड़ेगा। पॉइंट तो वैलिड है, दुरुस्त बात है, लेकिन आप बतौर एक्सपोर्टर क्या इकदाम तजवीज़ करेंगे फिर भाई साहब? हाँ जी, एक तो जो फ्लड था ये एक बड़ा हौलनाक किस्म का, ये एक पाकिस्तान के ऊपर एक मैं समझता हूँ कैलेमिटी नाजिल हुई, लेकिन उसको रिकवर भी किया है। उससे उसका जो हमारी एग्रीकल्चर थी इसकी एक्सपोर्ट यकीनन मुतासर हुई हैं, पर्टिकुलरली हमारी कॉटन बेल्ट के ऊपर भी जो इसके मनफी असरात मरतब हुए हैं हमारी, और ख़ास तौर पे हमारी जो एग्रीकल्चर थी वो इससे तबाह हुई है। हमारा बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थी वो एक्सपोर्ट ही नहीं हो पाई, क्योंकि इससे उस वक्त हमारी जो लैंड थी वो पानी के नीचे थी। तो इसके लिए वाटर रेजर्वायर्स बनाने की ज़रूरत है ताकि हम सस्ती बिजली भी हमें मिले और हमारी वो जो एग्रीकल्चर है उसको उस वक्त पानी मिले जब उनको ज़रूरत होती है। तो ठीक है, फ्लड से भी काफ़ी नुकसान हुए हैं और साथ में हम अभी भी रीजनली कंपैरेटिव नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमें शो में ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया।